बिहार के 6 लाख शिक्षकों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर हम आज आपको बताने जा रहे हैं। और खबर ये है कि शिक्षा विभाग में अब बहुत कुछ सुधरने वाला है। नीतीश कुमार पूरी तरह से प्रशांत किशोर के दावे के बाद दबाव में आ गए हैं। उधर तेजस्वी यादव भी एक के बाद एक विदेश से लौटने के बाद शिक्षा को लेकर दावा करने वाले हैं। और बिहार का पूरा चुनाव जो है 2025 का, वो शिक्षा और रोजगार के नाम पर लड़ा जाएगा। और इस बात को अब भली भांति नीतीश कुमार समझ चुके हैं। यही कारण है कि पूरा शिक्षा विभाग और सीएम ऑफिस में हलचल तेज हो गई है शिक्षा में सुधार को लेकर। जो ताज़ा जानकारी हमें मिल रही है वो जानकारी ये है कि जो शिक्षकों को ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उस पर शिक्षा मंत्री ने अपनी सहमति, हरी झंडी दिखा दिया है। और अब नीतीश कुमार के पास वो फाइल भेज दी गई है। हालांकि इसके पहले भी नीतीश कुमार के पास जो है उसको भेजा गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे टाल दिया था और कह दिया था कि फिलहाल अपने पास रखिए, इसको थोड़ा छोड़िए, हम देखेंगे। लेकिन एक बार फिर जो है उसको देख करके उस ड्राफ्ट को, उसमें कुछ चीज़ें सुधार की गई हैं। और शिक्षा मंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने अब मुख्यमंत्री के पास उसको फाइल को भेजा है। और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अब उस पर देखेंगे और सहमति जताएंगे, उसके बाद में बिना कैबिनेट में भेजे हुए, हाँ कैबिनेट में भेजने की भी बात चल रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें डिले होगा और बिना कैबिनेट में भेजे हुए सिर्फ नोटिफाइड करके और इसको जारी कर दिया जाएगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब अपने दर्शक साथियों से हम विनम्र अपील करना चाहते हैं। आपका खूब प्यार हमें मिल रहा है, लाखों की संख्या में हमारे एक एक वीडियो को आप देख रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे लाखों लोग हैं, लाखों जो दर्शक हैं, व्यूअर हैं हमारे, जो चैनल से नहीं जुड़े हैं। वैसे लोगों से हम अपील कर रहे हैं, खास करके जो शिक्षक दर्शक हैं, शिक्षक साथी हैं, उनसे हम विनम्र अपील कर रहे हैं कि लगातार आपकी बात को हम उठा रहे हैं सरकार के सामने और समाज में इस बात को रख रहे हैं कि शिक्षक के साथ क्या गलत हो रहा है, सरकार की दोहरी नीति क्या है। तो आपके लिए जब हम खड़े हैं तो आप भी हमारे साथ खड़े होइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, इससे हमारी खबर आपको तुरंत मिलेगी। पैसा भी नहीं लगेगा, कोई मेहनत भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अब हम मुद्दे पर आते हैं। जो तबादला नीति को लेकर जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था और महीनों से जो खिचड़ी पक रही थी, शायद उसको 2-3 बार में तैयार कर लिया गया है और सुधार के बाद शिक्षा मंत्री को भेजा गया। शिक्षा मंत्री ने हरी झंडी दे दी है और अब उस फाइल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भेजा जा रहा है, क्योंकि बिहार का जो 2025 में जो होने वाला चुनाव है, इस बार रोजगार और शिक्षा के नाम पर ही लड़ा जाएगा। क्योंकि अब नीतीश कुमार लालू के 15 साल के शासनकाल को याद दिलाकर लोगों को बरगला नहीं सकते हैं। बीजेपी सिलेंडर, राशन, फ्री राशन और फिर हवाई अड्डा, एम्स, इन चीज़ों को लेकर के चुनाव में नहीं जा सकती है। दूसरी बात, तेजस्वी यादव नौकरी तो गिना रहे हैं, लेकिन नौकरी किसके कार्यकाल में मिली है ये उनको भी मालूम है। आगे रोजगार को लेकर क्या उनके पास प्लानिंग होगा, ये भी उनको परेशान कर रहा है। तो अब शिक्षा को लेकर के जो है, जो प्रशांत किशोर ने जो बड़ा ऐलान कर दिया है शिक्षा और रोजगार को लेकर, 2025 का चुनाव जो है पूरा शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा और ये नीतीश कुमार को अब परेशान कर रहा है। सीएम ऑफिस में हलचल बढ़ गई है, शिक्षा विभाग में हलचल बढ़ गई है और कई चीज़ें होने वाली है। इसीलिए आनन फानन में जिस फाइल को रखा गया था दबाकर, अब उसको भेजा जा रहा है।
मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद, और मुख्यमंत्री उस देखेंगे उसको, उसके बाद में उसकी सहमति मिलेगी, और उसके बाद में दो चीज़ों पर विचार चल रहा है कि उसको कैबिनेट में ले जाया जाए या नहीं ले जाया जाए। नहीं भी ले जाने के बाद विभाग उसको नोटिफाइड करके और फिर प्रक्रिया शुरू कर सकती है। तो ये जानकारी है, ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि शिक्षक के जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर जो बातें, जो ड्राफ्ट तैयार हुई थी, उसको अब सीएम के पास भेज दिया गया है। सीएम की सहमति मिलने के बाद उसको नोटिफाइड किया जाएगा या कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट में भेजने की बहुत कम चांसेस है, क्योंकि सरकार आनंद फानंद में ये करना चाहती है। लेकिन सरकार को ये भी जानकारी है, ये हम आपको पहले भी लगातार कह रहे थे, इस बात से मुकर नहीं रहे हैं। सरकार को ये भी मालूम है कि उसमें जो तैयार किया गया है, बहुत सारी जो चीज़ें तैयार की गई है, उससे शिक्षकों में खलबली मच सकती है, क्योंकि सबको खुश नहीं किया जा सकता है। विषयवार शिक्षकों को किस तरीके से स्कूल में पोस्टिंग करना है, फिर महिलाओं को कैसे रिलीफ देना है, फिर दिव्यांगों को कैसे देना है, बीमारी वाले शिक्षकों को कैसे देना है, यंग शिक्षक हैं उनको कहाँ पोस्टिंग करना है, ये बहुत सारे लोचा हैं उसमें लिखा गया है। इसके साथ साथ बीपीएससी शिक्षकों के बारे में भी लिखा गया है। बीपीएससी शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होना है, विशिष्ट शिक्षकों की पोस्टिंग होनी है, और नियोजित शिक्षकों को लेकर भी उस गजट में जो है बातें लिखी गई है। और अभी ये सब कुछ हिडन है नियोजित शिक्षक को लेकर, लेकिन वो जब जारी होगा तो उसके बाद में हंगामा हो सकता है। ये पूरी बात ये कही जा रही कि हो सकता है, लेकिन शिक्षा विभाग ने ये मान लिया कि अब शिक्षक नहीं लड़ पाएंगे सरकार के खिलाफ और कुछ नहीं कर पाएंगे। वजह ये है, सरकार ने ये एक्सपीरियंस गेन किया है कि जो शिक्षक ट्रांसफ़र से डरते थे, जो नियोजित शिक्षक ट्रांसफ़र से डरते थे, यही वजह है कि वो सक्षमता नहीं देना चाहते थे, वही शिक्षक लाखों की संख्या में सक्षमता दे दिए। और अब जो शिक्षक पोस्टिंग को लेकर के या ट्रांसफ़र को लेकर जो डरते थे और विरोध करते थे, वही शिक्षक अब ये मांग कर रहे हैं कि हमारी पोस्टिंग बहुत जल्द से जल्द की जाए, हमें स्कूल नया आवंटित किया जाए। और बीपीएससी वाले भी ट्रांसफ़र को लेकर के करें तो, और नियोजित अलग थलग पड़ गए हैं। तो अब कई गुटों में शिक्षक संघ बट गया है, और विरोध जो है अब पहले जैसा नहीं होगा। विरोध हो सकता है कि सप्ताह भर हो, 2-4 दिन हो, और उसके बाद में शांत पड़ जाएगा, सरकार को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये उनका मानना है। लेकिन इधर शिक्षक संघ भी मूड बना रहा है कि नहीं, सरकार को इस बार मुंहतोड़ जवाब देंगे। सरकार पहले ड्राफ्ट तो दिखाए, पहले जारी तो करे कि उस ड्राफ्ट में क्या लिखा गया है। हो सकता है कि जो शिक्षक कई टुकड़ों में बंधे हुए हैं एक साथ आ जाए और फिर से शिक्षकों की एकजुटता खड़ी हो जाए इसी की वजह से। तो दोनों के अपने अपने तर्क है, और ये जानकारी है कि अब सीएम के पास गया है, और सीएम की सहमति मिलने के बाद में नोटिफाइड किया जा सकता है, और उसके बाद में प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लेकिन फाइनली इसको होने में अभी वक्त लगेगा। सिर्फ खबर पब्लिश किया जाएगा नोटिफाइड होने के बाद में, और पब्लिक डोमेन में इस बात को छोड़ दिया जाएगा प्रेस के माध्यम से कि नीतीश कुमार शिक्षा में क्या सुधार करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग से क्या फ़ायदे होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश कुमार क्या क्या लेकर आने वाले हैं। ये कुछ दिनों में जारी हो सकता है, अखबारों में हम लोग को भी मिलेगा उसका प्रेस रिलीज, उस बताएंगे कि नीतीश कुमार शिक्षा को लेकर क्या क्या करने वाले हैं। तो नीतीश कुमार शिक्षा को लेकर क्या क्या करने वाले हैं, ये बहुत जल्द आपको दशहरे में भी ये खुशखबरी मिल सकती है, या दशहरा के बाद भी मिल सकता है, लेकिन दीपावली और छठ से पहले ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में आ सकता है। नीतीश कुमार एक बड़ा मैसेज छोड़ सकते हैं, और प्रशांत किशोर और तेजस्वी के जो मुद्दा है उस मुद्दे को छीन सकते हैं, और नीतीश कुमार को साबित करके दिखा सकते हैं कि जो भी करेंगे बिहार में बेहतरी के लिए, बिहार के लिए करेंगे, वो हम करेंगे, बाकी कोई दूसरा नहीं करेगा। बड़े बड़े सिर्फ दावे कर रहे हैं, लेकिन जब वो ड्राफ्ट आएगा फिर शिक्षकों का रिएक्शन क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन शिक्षकों के साथ जो पिछले 1 साल से सरकार कर रही है वो गलत कर रही है। गलत ये कर रही है कि शिक्षकों को ठीक करने के लिए, शिक्षा विभाग को ठीक करने के लिए जो पाठक गोजेवी को भेजा गया, और पाठक जी ने जिस तरीके से शिक्षकों के खिलाफ अत्याचार किया, शिक्षक बड़े पैमाने पर रोड एक्सीडेंट में मारे गए, ठंडे में सर्दी के दिनों में बीमार होकर मरे, और
न जाने कैसे कैसे किस किस तरीके से परेशान हुए, और अब भी जो शिक्षा के सुधार के नाम पर जिस तरीके से शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक तौर पर, उससे शिक्षक सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और मानसिक तौर पर परेशान हैं। कई शिक्षकों से हमारी लगातार बात होती है, क्योंकि हम शिक्षकों के लिए लगातार खबर बनाते हैं कि कई शिक्षकों को तो अनिद्रा की बीमारी हो रही है, रात में नींद नहीं आती है और वो सोचते हैं कि सुबह निकलना है स्कूल। तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है दिमाग में, अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे, ये बात चलते रहेगी कि मुझे कल सुबह स्कूल जाना है, तो रात में फिर नींद नहीं आएगी, या कहीं भी जाना है तो शिक्षक डिप्रेशन में एक तरीके से जी रहे हैं और ये गलत है। शिक्षकों को सबसे पहले फ्री माइंड करना होगा, खुश करना होगा, उन्हीं से फीडबैक लेना होगा कि स्कूलों को कैसे सुधारा जाए, आपकी पोस्टिंग कैसे हो। हाँ, सब शिक्षक तैयार नहीं होंगे, लेकिन जो अधिकांश शिक्षक जिस बात पर हामी भरे उसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए सरकार को शिक्षकों के साथ संवाद करना चाहिए, अभिभावकों के साथ संवाद करना चाहिए, और जो बातें निकल कर आए, अधिक से अधिक जो बातें निकल कर आए उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। सुधार होगा बिहार में और बिहार फिर से अपना पुराना अतीत और गौरव लौटा पाएगा, और बिहार की यही शिक्षक और यही बच्चे 2047 में इतिहास रचेंगे और एक नया बिहार बनाएंगे और नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।